हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संक्रांति आ ही गई। आज के बाद भगवान भास्कर उत्तरायण हो जाएंगे। अब धीरे धीरे हेमंत ऋतु या यूं कहें कि भीषण ठंड से निजात मिलने के दिन आ रहे हैं। आखिर संक्रांति के बाद ही क्यों हेमंत ऋतु समाप्त होता है? आखिर क्या कारण है कि प्रति वर्ष जनवरी के 14 से 15 के बाद ही मौसम का मिजाज ठीक होता है? साथ ही यह भी जानते हैं कि इस समय को मकर संक्रांति क्यों कहते हैं और इसका महत्व क्या है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार संक्रमण पर्व मकर संक्रांति में मकर का विशेष महत्व बताया गया है। इसकी अलग तरह से विवेचना की गई है। चूंकि मकर मत्स्य वर्ग में आता है और मां गंगा का वाहन भी है और गंगा को मकर वाहिनी भी कहते हैं। वायु पुराण के अनुसार मकर को 9 निधियां भी कहते हैं। ये 9 निधियां हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। पृथ्वी की एक अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, जबकि ज्योतिष गणना के 12 राशियों में से 10वीं राशि का नाम मकर है। श्रीमद् भागवत के अनुसार सुमेरु पर्वत के उत्तर में 2 पर्वत हैं, उनमें से एक का नाम मकर पर्वत भी है। पुराणों के अनुसार कामदेव की पताका का प्रतीक होता है मकर, इसीलिए कामदेव को मकर ध्वज भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार तिल के 6 प्रकार के उपयोग बताए गए हैं। ये उपाय: तिल मिश्रित स्नान, तिल का उपटन, तिल का तिलक, तिल मिश्रित जल, तिल का हवन और तिल का भोजन। कहा जाता है कि तिल समस्त रोगों का नाश करता है, जबकि तिल स्नेह का और गुड़ मिठास का प्रतीक माना जाता है। महाभारत पुराण के अनुसार संक्रांति के अवसर पर तिल दान एवं तिल खाने की बात को स्वीकार किया गया है। उसके बाद से ही पूरे भारत वर्ष में मकर संक्रांति के अवसर पर तिल खाने और दान करने की परंपरा चली आ रही है। यह संस्कृति चूंकि महाभारत काल की आस्था, पौराणिक जनविश्वास, प्राकृतिक निधि, जल देवता वरुणा तथा गंगा वाहन मकर से जुड़ा हुआ है और सूर्यरश्मियों के क्रांतिकारी उत्कर्ष से भरा है और संक्रांति के अवसर पर गायत्री महामंत्र से सूर्योपासना का संदेश छुपा हुआ होता है। रहे हैं ज्ञानसागर टाइम्स.com